मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। खबर ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये कहा है फ्रांस टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि नो हेल्प ऑफर्ड एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया ऑन फ्लड्स। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने सैलाब के मौके पर हमारी कोई मदद ही नहीं की, हमें कोई मदद ही फ्राहम नहीं की, यानी ये कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से कोई मदद नहीं आई। हूँ फ्रांस 24 इन न्यूयॉर्क में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि नहीं जनाब, इंडिया की तरफ से तो कोई मदद नहीं आई। फिर उन्होंने ये कहा वी हैव ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री। फिर उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली द इंडिया टुडे इज़ ए चेंज्ड इंडिया एंड इज़ नो लॉन्गर द सेकुलर इंडिया। अब इसमें दो तीन बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि भाई भारत ने हमें इमदाद क्यों नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी? उसको भेजनी चाहिए थी और उसको कहना चाहिए था कि देखिए हमारे हमसाया कंट्री हैं तो भेजें। हमने वैसे इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए कि भाई करना चाहिए, कोई दोनों मुल्कों को एक दूसरे के लिए इमदाद जो है, कोई भी किसी के ऊपर भी मौका ऐसा आता है तो करना चाहिए। लेकिन ये स्कोर सेटल करने का भी बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत ही, कि आप फौरी तौर पर ये बात करें। अच्छा, सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे अगर ये कोई पूछे कि अगर भारत इमदाद भेजता क्या आप एक्सेप्ट कर लेते, आप उसको कबूल कर लेते? इसकी वजह ये है कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, पास्ट में पहले ये हो चुका है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को इमदाद भेजी गई थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, हमने वो कबूल नहीं की थी। और इसी के पैरेलल हम वहाँ से मेडिसिन्स लेते रहते हैं, हम वहाँ से दवाइयाँ मंगवाते रहते हैं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल भी करते रहते हैं। यहाँ से वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लोग भी जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसान इलाज है, बहुत सस्ता इलाज है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत आला माने जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर ऐसे लोग कि जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा वहाँ पर नहीं जा सकते इलाज के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया जाते हैं। लेकिन हमें इमदाद नहीं भेजी सैलाब पर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पहले आपको जब भेजी थी तो आपने इनकार क्यों किया? और फिर सबसे बड़ी बात इसमें ये कि क्या, मैं तो समझती हूँ कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनको ये स्टैंड लेना चाहिए था कि हम ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपने ट्रेड स्टार्ट की दोनों मुल्कों के बीच? आपने तो बात ही नहीं कर रहे। तो जब आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है या आप किसी से तिजारत के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, हम तो वो हैं कि हम एक दिन ये फैसला करके सोती है हमारी कैबिनेट के इंडिया से तिजारत शुरू करनी है सुबह उठ के, और सुबह उठ के ये बयान आता है कि जी वो जो फ़ैसला हुआ था वो बदल गया है क्योंकि आगे इलेक्शन है, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ज़ाहिर है यही बात है ना, तो तिजारत नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम ये है कि आगे इलेक्शन है। तो हालांकि हम ये समझते हैं और यही बात मानी जाती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक प्रोग्रेसिव पार्टी कहलाती है, तो उसकी तरफ से जो है वो कुछ थोड़ा सा स्टैंड डिफरेंट आएगा, लेकिन वही स्टैंड आया। अच्छा, इसमें एक और बात, वो ये कि आपको बांग्लादेश की तरफ से जो इमदाद आई है वो आपने एक्सेप्ट किया है। बांग्लादेश की तरफ से जो एड आपको भेजने की बात की गई, उसमें जितने भी कंटेनर्स या उसमें कितने टन इमदाद थी, कितने मिलियन टकास की वो इमदाद थी, बाकायदा सारी तफसीलात हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। तो वो ख़बर ये आई, कहा यह गया कि वो पाकिस्तान की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है, क्योंकि ये इमेज का सवाल है कि हम बांग्लादेश से अब मदद लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो बात ये है कि ये तो उस वक्त होता है जिस तरह हमने पहले भी जब इसके ऊपर बात की कि हो सकता है कि भारत ये भेजना चाह रहा हो और वो ये सोच रहा हो कि हमें ये कहा जाए तो फिर भेज दे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बिलावल भुट्टो के कहने के बाद इंडिया ये सोचे कि चले ठीक है, अब ये इन्होंने मांग ली है मदद तो अब हम भेज देते हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि अगर अब इस स्टेटमेंट के बाद जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दी है, अगर इंडिया ने इमदाद भेज दी कि ठीक है जी ओके, आपको गिला शिकवा है तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, जितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा हो, इसमें ऐसी क्या बात है, बुरे वक्त में तो ठीक है दुश्मन भी काम आ जाते हैं, तो हम आपको ये एड भेज रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? आप वो एड एक्सेप्ट करेंगे? नामुमकिन है, क्योंकि आगे क्या है, इलेक्शन। और जब आप फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर सारी थू थू और लानत मलामत आप पे होगी कि आपने कहा था एड नहीं भेजी और उन्होंने एड भेज दी, तो आपने फिर इनकार कर दिया उनको। अच्छा, जहाँ एक तरफ ये, जहाँ पे ये जो बात की गई है कि देखें ये जो है सेकुलरिज्म वहाँ पे जो है वो नहीं है, तो हमारे मुल्क में कौन सा सेकुलरिज्म है जी? हम तो दुनिया का बहुत बड़ा सेकुलर कंट्री हुई, इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं है और वहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है ये सारा कुछ। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपने बड़े यहाँ पे दरिया बहाए हुए सेकुलरिज्म के, तो जो अपनी सिचुएशन है उसको हम देखते नहीं, हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। यानी हम तो खुद इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि भाई थोड़ा सा तो आप
अच्छा, उसका जवाब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उसका जवाब ये होता है कि हम कोई सेकुलर कंट्री थोड़ी है जो यहाँ पर सेकुलरिज्म होगा, तो आप क्यों नहीं है, वो आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं है आप सेकुलर कंट्री। आप हम पे सवाल उठा रहे हैं, तो हम तो हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई हैं लेकिन फिर भी नहीं है वहाँ पे, तो आप तो हैं ही नहीं, आपका तो कहीं दूर दूर तक। अच्छा चलें, सेकुलरिज्म तो छोड़ ही दें, ये तो मेरे ऊपर जो है अभी ये इस वीडियो के बाद ऐसे फतवे लगने हैं, ऐसे फतवे जारी होने हैं कि देखो ये क्या कह रही है, ये सेकुलरिज्म कुफ्र की, इल्हाद की और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। मैं कह रही हूँ सेकुलरिज्म को तो छोड़ ही देना, लिबरलिज्म है। अब लिबरलिज्म भी आप गाली है, यहाँ पे तो कहते हैं देसी लिबरल, कि ये देखो यहाँ के होने के बावजूद, यानी उसका मतलब क्या होता है आपको पता है? देसी लिबरल का मतलब क्या है? देसी लिबरल का मतलब ये कि यहाँ के लोग लिबरल नहीं हो सकते, तो ये जो लोग हैं इनका नाम ही अलग रख दो। ये कैसे हो गए? हालांकि इनको ये नहीं पता कि जो लिबरलिज्म है उसका ताल्लुक आपके लिबास, आपकी ड्रेसिंग, आपके जो ड्रेस कोड है, इससे तो बहुत दूर में बनता है, बनता ही नहीं है। आपके जो माइंडसेट है उससे है इसका ताल्लुक, कि आप अपने साथ साथ जो दूसरा है जिसका आपके जैसे ख़यालात नहीं हैं, या आपके वाली मज़हब नहीं है, या आपके जैसा जो है उसका ड्रेस कोड नहीं है, उसको आप कितनी इख्तियार देते हैं और कितना आपको उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम भी रह सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ये होता है। लेकिन हम इसको तो किसी और माने में लेते हैं। तो बात ये है कि मैं तो अभी भी ये कह रही हूँ, वहीं पे वापस आते हैं कि ट्रेड और जो इमदाद की बात है ज़रूर होनी चाहिए, और दोनों मुल्कों के बीच जो है ये वाला सिस्टम रहना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर तो आपने सिर्फ स्कोर सेटल करना है, अगर सिर्फ इस वक्त ये एक बात है कि इतने दिन गुजर गए उस तरफ से इमदाद नहीं आई और आप इसको लेकर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो फिर बात ये है कि अगर अब इमदाद आ गई तो आपको वो कबूल करनी पड़ेगी। ये बातें छोड़ के हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर ये कि हमें हर चीज़ में शर्म आती है, यानी हमने बांग्लादेश से इमदाद नहीं लेनी क्योंकि हमारे इमेज का सवाल है, तो भारत से आपने इमदाद लेनी है, इमेज का सवाल नहीं हमारे, कि भाई इंडिया हमें इमदाद भेज रहे हैं। हमारी हालत ये है कि हमें जो है वो इतने खाने के लाले पड़ गए हैं, इतने भूखे नंगे के, वो दुश्मन जिसको हम हर सांस आती जाती सांस के साथ हम दुश्मन जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं, उससे हम इमदाद ले रहे हैं, उससे हम कह रहे हैं देखो तुमने हमें इमदाद नहीं भेजी। तो ये क्या शर्म की बात नहीं है? और उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है, ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि पहले हम ट्रेड खोलने की बात करें कि जी हम आपके साथ ट्रेड खोलना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम ये बात करने जोगे हैं। अगर हम एक दूसरे उनके साथ ट्रेड ही नहीं ओपन कर रहे तो इमदाद की क्या बात। और फिर ये भी कि सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने पास्ट में ये किया, आपने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया अपना अपर हैंड रखने के लिए, चौधरी बनने के लिए। तो ये चौधराहट जो है इससे लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है चौधरी हैं तो फिर अपने घर के होंगे, फिर खुद ही कमाएँ खुद ही खाएँ। तो कमाना हमने है नहीं, तो खाना हमने जो है वो कर्ज़े लेके और इमदाद लेके है, और बातें हमारी इतनी बड़ी बड़ी हैं। बस यही है। चलें इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। कोई बात नहीं, आपने जो मेरे पर गुस्सा निकालना है, जो करना है मेरे खिलाफ फतवे जारी वो कर दें, जो सच्ची बात है वो मैंने कर दी।